अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास आज एक्सरसाइज नंबर 4.4 स्टार्ट करेंगे। जी स्क्वायर रूट फाइंड करना है, स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन। क्वेश्चन आपके सामने है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16। जी बेटा, तो हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए कहा गया है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यही काम करेंगे कि बाय टेकिंग स्क्वायर रूट। जी तो स्क्वायर रूट लेंगे जी इसका, और दूसरा काम उन्होंने कहा है फैक्टराइजेशन के ज़रिए। तो अब हम इसकी फैक्टराइजेशन कर देते हैं। फैक्टराइजेशन बहुत आसान है, क्योंकि मुझे फार्मूला नज़र आ रहा है बनता हुआ। यहाँ पे मैं एक्स का स्क्वायर ले लूँगी, यहाँ मैं 4 का स्क्वायर ले लूँगी, दरमियान में 2 फार्मूले का लगाया, ये माइनस है तो सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा। फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाय सेकंड। अब बेटा ये जो है इसको आप मल्टीप्लाई करके देखें, अगर तो मिड टर्म पूरी आ रही है, इट मीन्स कि मैंने फार्मूला सही लगाया। 4 2 ज़ार 8, एक्स भी आ रहा है और माइनस का साइन, तो इसका मतलब हमने फार्मूला बिल्कुल सही पहचाना है। आपने फर्स्ट टर्म लेनी है, माइनस का साइन यहाँ से पकड़ना है, और लास्ट वाली टर्म ये, और इसका ले लेना है होल स्क्वायर, और ऊपर पड़ा हुआ है स्क्वायर रूट। तो जब हमने स्क्वायर रूट जब भी लगाते हैं तो यहाँ पर हमने प्लस माइनस लगा देना। चलें हम लास्ट स्टेप में करेंगे। ये जी इससे कट गया, और आपके पास आ गया प्लस माइनस अंदर एक्स माइनस 4। ये जी हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लिया है। अच्छा, प्लस माइनस क्यों लगाते हैं, बहुत सारे बच्चों को ये नहीं बात समझ आती है। तो बेटा ये है कि मैं एक छोटी सी एग्जांपल से आपको बताती हूँ कि अगर आपके पास 2 का स्क्वायर हो, पॉजिटिव 2 का स्क्वायर हो, वो भी 4 के इक्वल आता है। तो -2 का अगर स्क्वायर हो तो वो भी 4 के इक्वल आता है, क्योंकि ये पॉजिटिव हो जाता है। स्क्वायर किसी भी चीज़ को पॉजिटिव कर देता है। -2 मल्टीप्लाइड बाय -2 दैट इज माइनस माइनस प्लस का 4, और पॉजिटिव तो होता ही पॉजिटिव है। तो इसका और इसका दोनों सूत्रों में जवाब 4 ही आता है, पॉजिटिव। दैट्स वाई हमें नहीं पता कि जिस चीज़ का स्क्वायर है वो प्लस वाला था कि माइनस वाला था, इसलिए हम प्लस माइनस के साथ लिखते हैं जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं। ओके, ये कन्फ्यूजन भी काफ़ी बच्चों को होती है कि ये जी क्यों लगा देते हैं। तो बेटा इसकी वजह ये है कि ये जो भी चीज़ जिसका स्क्वायर था अंदर वो पॉजिटिव थी या वो नेगेटिव थी, तो ये किसी को भी नहीं पता होता। दैट्स वाई प्लस माइनस लगा दिया जाता है जब भी किसी चीज़ का स्क्वायर होता है, और उसका हम स्क्वायर रूट लेते हैं। ओके जी, तो बेटा सेकंड पार्ट है जी 9x² प्लस 12x प्लस 4। तो हमने क्या करना है, हमने वही फार्मूला सॉरी फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेंगे जी स्क्वायर रूट। बाय टेकिंग स्क्वायर रूट आपने लिखना भी होता है, और फिर आपने करके भी इसका साइन भी लगाना है, और साथ में यहाँ लिखना भी है बाय टेकिंग स्क्वायर रूट। अच्छा, अब मैं अंदर फार्मूला लगा दूंगी। 3x का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाय सेकंड। देखते हैं सेकंड किसका स्क्वायर बन रहा है, 2 का स्क्वायर बन रहा है। तो यहाँ पे भी ये सेकंड टर्म, अब मैंने इन्हें मल्टीप्लाई करके देखना है क्या मिड टर्म आ रही है। 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12x। जी बिल्कुल सही हमने फार्मूला लगाया है। तो आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आपने फर्स्ट वाला पकड़ना है, प्लस का साइन ये वाला, और सेकंड यहाँ पर से। और बेटा यहाँ आपने हमेशा बात याद रखनी है कि ये जो साइन होगा ना, ये वाला 2 फार्मूले के 2 के साथ वही लगाना है। समटाइम्स यहाँ माइनस का फार्मूला होता है, और समटाइम्स यहाँ प्लस का होता है। तो माइनस का हो तो तब भी माइनस, और अगर प्लस हो तो तब यहाँ प्लस लगाना है। क्योंकि अगर आप ये वाला साइन लोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये साइन तो दोनों फार्मूलों में प्लस का ही रहता है। अच्छा, अब यहाँ पे होल स्क्वायर आ गया, और इसको हम इससे जब कट करेंगे तो स्क्वायर स्क्वायर रूट जो है ना, स्क्वायर स्क्वायर रूट को कट कर देगा, और हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस 3x प्लस 2 फॉर्म आंसर। वेरी सिंपल। जी तो 9th क्लास थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 इज 36a² प्लस 84a प्लस 49। बिल्कुल उसी तरीके से हमने बाय टेकिंग स्क्वायर रूट, जब हमने स्क्वायर रूट लिया 36a स्क्वायर प्लस 84a प्लस 49 का, उसके बाद हमने फार्मूला खोला। जी ये 6 का है, 6 जो है वो 36 का स्क्वायर सॉरी 6 का स्क्वायर लिया तो 36 आता है, तो 6a का होल स्क्वायर ले लिया मैंने, और यहाँ पे मैंने 7 का ले लिया। 2 फार्मूले का लगाया, फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाय सेकंड टर्म। अब हम इन सबको मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि क्या 84 आता है कि नहीं आता है। तो 6 2 ज़ार 12 एंड 12 7 ज़ार 84a।
ठीक है, मिड टर्म पूरी आ रही है, इट मीन्स के फार्मूला बिल्कुल ठीक एक्यूरेट है। प्लस पहली टर्म लेनी है, ये वाला साइन लेना है, और यहाँ से सेकंड टर्म लेनी है होल स्क्वायर, एंड ये स्क्वायर रूट कटा और हमारे पास आया प्लस माइनस 6a+7 स्क्वायर रूट हो गया जी। जी तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है 64y² माइनस 32y+4। तो बिल्कुल उसी तरह हम सबसे पहले स्क्वायर रूट ले लेंगे। हमें स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए कहा गया है बाय टेकिंग स्क्वायर रूट। ये आ गई सिचुएशन। अब देखें ज़रा कि यहाँ पे क्या बन रहा है, 8y का स्क्वायर। ठीक है, 8 8 64 होता है, तो ये ले लिया मैंने, इसको भी छोड़ दें। यहाँ पे 2 का स्क्वायर ले लें, 2 फार्मूले का लगाया। अब 8y इंटू 2 ये वाला, 8 2 16 16 2 32y, बिल्कुल ठीक लगाया फार्मूला हमने। 8y लेना है फार्मूले के 2 के साथ जो भी पड़ा हुआ है साइन वो, और यहाँ ये लिया, आपके पास स्क्वायर आ गया, ऊपर स्क्वायर रूट पड़ा है, स्क्वायर ने स्क्वायर रूट को कट किया और हमारे पास आंसर आ गया जी +-8y-2। ये है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सलूशन। जी तो 9 क्लास 5th पार्ट है जी 200t² माइनस 120t+18। तो हम इसको करते हैं सोल्व। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं इसका। स्क्वायर रूट लेने के बाद एक और चीज़ है जो मुझे नज़र आ रही है, वो ये कि स्क्वायर का फार्मूला बनाने के लिए 18 का तो स्क्वायर होता नहीं है, लेकिन एक चीज़ नज़र आ रही है कि 2 सब में कॉमन है। तो मैं ये करती हूँ कि इजी करने के लिए इसमें से 2 कॉमन निकालती हूँ। 2 जब कॉमन निकाला अंदर 100 आ गया, माइनस ये आ जाएगा 2 6 12 0 7 60 आ गया, एंड 2 9 18। अब बेटा हम आराम से इसका फार्मूला खोलेंगे। तो ये 10 का स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर भी पड़ा है, 10 का स्क्वायर प्लस ये 3 का स्क्वायर है। 2 फार्मूले का लगाऊंगी, 10t मल्टीप्लाइड बाय 3। अब देखते हैं कि क्या मिड टर्म पूरी आती है। तो 3 2 6 6 10 60t, तो बिल्कुल सही आ रहा है। फार्मूला हमने बिल्कुल ठीक लगाया है। आपने क्या करना है, आपने अब ये करना है कि आप यहाँ पे लगा दें जी 10t प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब बाकी क्वेश्चन से ये थोड़ा सा डिफरेंट इस लिहाज से है कि ये जो हमने कॉमन निकाला है, अगर तो ये भी 4 होता तो हम इसका स्क्वायर बनाते और ये स्क्वायर इसको कट कर देता। बट अब ये है कि अंडर रूट आप इसके ऊपर अलग कर दें और आप अंडर रूट जो है वो इसके ऊपर अलग कर दें। मतलब स्क्वायर रूट जो है वो आपने अलग अलग कर दिया। वो किस वजह से कि ये जो स्क्वायर है ना, इसको ही बस कट करेगा। तो हमारे पास अंडर द रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय 10t प्लस 3 आ जाएगा जी आंसर। इसलिए कि स्क्वायर ने सिर्फ इसको कट किया है। 2 जो है वो अगर 4 होता तो हम इसको भी स्क्वायर रूट को कट कर देते और यहाँ पे 2 इंटू ये सारा नंबर आ जाता। बट अब जो है वो ये कुछ इस तरह से इसकी कंडीशन बनी है। यही आपका आंसर है जी। लास्ट पार्ट है और बड़ा इंटरेस्टिंग सा लग रहा है मुझे। इसमें से मैंने देखना है कि जी सबसे पहले तो मैं स्क्वायर रूट ले लूँगी। ठीक है, हमने इसका स्क्वायर रूट लिया, जैसे कि हम हर क्वेश्चन में सबसे पहले स्क्वायर रूट लेते हैं। क्यों? क्योंकि रिक्वायरमेंट ही यही है कि स्क्वायर रूट फाइंड करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने स्क्वायर रूट ले लेना है। उसके बाद आपने ये देखना है कि क्या कोई चीज़ कॉमन तो नहीं आ रही। तो इसमें चूँकि और कॉमन निकालने का क्यों जहन में आया, वो इसलिए कि ना इसका स्क्वायर बन रहा है ना इसका बन रहा है, और स्क्वायर बनाना है हमने। तो इसका मतलब कि कुछ इसमें ख़राबी है, वो हम ख़राबी दूर करते हैं। अगर मैं 10 को बाहर निकाल दूँ तो 10 4 ज़ा 40 बन जाएगा, और 10 यहाँ 12 आ जाएगा। ठीक है, 10 12 ज़ा 120, और इसी तरह 10 9 ज़ा 90। अब जो अंदर वाला है ना, वो बिल्कुल फार्मूला बन चुका है और बाहर जो है वो 10 पड़ा है। इधर हम फार्मूला बना देते हैं स्क्वायर का फार्मूला, 2 इंटू 2x इंटू 3। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखें क्या मिड टर्म पूरी आ रही है। तो 3 2 6 6 2 12x, और 3 3 9, और 2 2 4। सारा फार्मूला बिल्कुल ठीक है। अच्छा 10, और ये क्या है जी, ये 2x
पड़ा है हमारे पास। यहाँ पे फार्मूला के 2 के साथ जो भी साइन है वो लिया, ये लिया 3 और हमने फार्मूला कंप्लीट किया। अच्छा नेक्स्ट स्टेप में जो है, अच्छा यहाँ पे प्लस माइनस लगा दें। पिछले क्वेश्चन में भी यहाँ पे क्वेश्चन आंसर के साथ प्लस माइनस लगा दें। ओके, जब स्क्वायर रूट लिया हमने प्लस माइनस लगा दिया। अब ये स्क्वायर रूट आप बेटा इसके साथ अलग कर दें और इसके साथ आप अलग कर दें। उसकी वजह आप अच्छी तरह से जानते हैं, लास्ट क्वेश्चन में भी हमने किया था। क्यों? क्योंकि इसका तो स्क्वायर नहीं बन रहा, तो ये तो बाहर स्क्वायर रूट से आ नहीं सकता, लेकिन इसका बन रहा है तो ये इससे कट जाएगा और हमारे पास इस तरह आ जाएगा जी, प्लस माइनस अंडर द रूट 10 मल्टीप्लाइड बाय 2x प्लस 3 एंड दिस इज राइट आंसर। ओके बेटा, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स की समझ आई होगी। बहुत ईजी हैं, बहुत मज़े के क्वेश्चन हैं, इनको अच्छी तरह से करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को बताएं। और अगर कुछ समझ नहीं आती तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके मुझसे कुछ पूछ भी सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।